नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 2 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 4 बिंदिया की दुकान लिया है। यह पाठ बिंदिया की दुकान के अंतर्गत संख्याएं और जोड़ना और घटाना के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी शब्दावली बढ़ाने के साथ साथ भाषाई कौशल भी बढ़ाते हैं और इसके साथ ही सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं और एंजॉय करते हैं। और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। तो जब शिक्षक नवाचार के क्रियान्वयन करने के लिए कक्षा में जाते हैं तो वो एक डिब्बा लेके कक्षा में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थियों से बोलते हैं कि आपने जो पाठ पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पे जो शब्द, अंक या कुछ और जो आप लिखना चाहें वो पर्ची में लिख के उस डिब्बे में डाल सकते हैं जो पाठ से जुड़ा हुआ हो। दूसरे दिन शिक्षक वही डिब्बा लेके कक्षा में प्रवेश करते हैं जिसमें सारे विद्यार्थियों की पर्ची होती है। जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों से बोलते हैं क्यों ना हम इस डिब्बे को सजा लें, आकर्षक बना लें। फिर रंगीन पेपर के माध्यम से डेकोरेशन करके डिब्बे को सजा लिया जाता है। फिर उस डिब्बे का एक नाम रख दिया जाता है शब्द सागर। एक विद्यार्थी जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसको बुलाया जाता है और अच्छी हैंड राइटिंग में डिब्बे के ऊपर शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में एक एक विद्यार्थी एक एक करके आएगा, डिब्बे में से एक पर्ची निकालेगा और उसमें जो शब्द लिखा होगा, अंक लिखा होगा, वो उस विद्यार्थी को दे दी जाएगी जिसने वो अंक या शब्द लिख के उस डिब्बे में डाला था। वो विद्यार्थी कक्षा में सबके सामने आएगा और उसको पढ़ेगा और उसका अर्थ बताएगा या उसके बारे में और विश्लेषण करेगा। मान लीजिए एक विद्यार्थी आता है और वो एक पर्ची उठाता है, उसमें मान लीजिए 70 लिखा था। वो पर्ची उस विद्यार्थी को दे दी जाएगी जिसने 70 लिख कर उसमें डाला था उस डिब्बे में। वो बच्चा आएगा सबके सामने, कक्षा में पर्ची खोलेगा और पढ़ेगा 70 और बोलेगा कि 70 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा विद्यार्थी आता है, वो एक पर्ची निकालता है, उसमें 80 निकलता है। तो फिर वही विद्यार्थी आएगा जिसने 80 नाम की पर्ची डाली थी, वो भी 80 के बारे में बतलाएगा। इस प्रकार से सारे विद्यार्थी आते हैं और जोड़ना, घटाना, संख्याओं के बारे में बतलाते जाते हैं और इस क्रिया के होते होते पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को अच्छे से क्लियर होते चला जाता है। उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।